नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें कहते हैं कि हमें देखा देखी वाला काम नहीं करना, हमें अपने काम पर विश्वास रखना है। कुछ लोग होते हैं वो देखा देखी वाला काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि तुमने ये किया है मैं भी ये करूँगा, तुमने ये काम करके सफलता प्राप्त की है मैं भी ये काम करके सफलता प्राप्त करूँगा। और यहीं से चूक प्रारंभ होती है। एक सफल व्यक्ति को देख के आप लोगों को लगता है कि सब कुछ बहुत इजी है, सब कुछ बहुत इजी है। हर काम इतना इजी नहीं है। अपन को लगता है कि बड़ा इजी है। एक बच्चा स्कूल गया, थोड़ा लेट हो गया। इस कथा को बड़ा शॉर्ट में और गहराई से समझना। एक बच्चा स्कूल गया और लेट हो गया। टीचर ने पूछा कि बेटा लेट क्यों आए हो? बोले मैडम आज हमारी मुर्गी ने अंडा दिया है तो हमारे घर में उत्सव था। बोले बेटा मुर्गी ने अंडा दिया क्या बड़ी बात। बच्चे ने सोचा कि टीचर है, गुरुजी है, उनका क्या, उनसे क्या बोलना। फिर वो टीचर कहती बताओ बताओ, मुर्गी तो अंडा देती है, इसमें क्या बड़ी बात है? बोले मैडम बड़ी बात नहीं है। बोले नहीं। बोले आप देके दिखाओ, आप देके दिखा दो। जो भी व्यक्ति या जो भी आपके सामने वाला व्यक्ति काम कर रहा है, अपन को लगता है कि बहुत इजी है, उसने उस काम को करने तक के लिए बहुत मेहनत की है। जब कोई खिलाड़ी सेंचुरी बनाता है, एक सिक्स मारता है तो आप ताली बजाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन देखो कैसे आंखें खोल करके वो बॉल पर नज़र गड़ा के रखा है कि बॉल छूटी नहीं कि उसने शॉट मारा है। तो आपको कामयाब व्यक्ति को देख के लगता है कि यार कामयाबी तो बहुत सरल है। ऐसा नहीं है। आपको लगता है, ऐसा है नहीं। जब तक आप उस चीज़ में रम नहीं जाओगे, निरंतर अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। आज की नीति भी यही कह रही है। अक्सर दूसरों की कामयाबी देखकर हम लोगों को लगता है कि बड़ा नाम कमाना, सफल होना, पैसा कमाना मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। किसी बड़े व्यक्ति को देख के लगता है कि बहुत पैसा मैं भी कमा सकता हूँ, ये तो 100 मीटर की रेस है मैं भी दौड़ सकता हूँ। अरे तुम दौड़ो ना। आपको लगता है कि बड़ा नाम कमाना, सफल होना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि आप दूसरे को देखते हो। मैं मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ तो आप एकदम मोटिवेटेड हो जाते हो, अब तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो छत से कूद मत जाना, सुपरमैन मत बन जाना, शक्तिमान मत बन जाना। वो फिल्म है, वो हकीकत नहीं है। वो उसकी जिंदगी की हकीकत है, तुम्हारी जिंदगी की नहीं है। दूसरे की सफलता को देख करके आपको लगता है कि सफल होना बड़ा सरल है। ऐसा नहीं है। देखा देखी नहीं करो किसी की। आपको लगता है कि लाइफ बहुत इजी है दूसरे की सफलता देख करके, तो अभी आप गलत फहमी में हैं। कामयाब होना, सफल होना, बड़ा नाम कमाना इतना सरल नहीं है। हर बड़े व्यक्ति ने एक बार ठोकर खाई है, धक्के खाए हैं, तब जाके वो सफल हो पाए हैं। आपको किसी भी चीज़ की इच्छा है तो तुरंत चीज़ें नहीं मिलेंगी। थोड़ा धीरज रखो, बार बार प्रयास करो तो रास्ते खुलते हैं। लेकिन आजकल के लोग, बच्चे क्या सोचते हैं, बस देखा उन्होंने अपने किसी दोस्त को कि उसने 1 लाख रुपए स्टॉक में कमा लिए, 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में कमा लिए, बस अपन भी कमाएंगे। 5,000 रुपये उसने लगाए स्टॉक में, 5 के हो गए 7। हो भैया 7,000 होते ही वो तो आसमान पे अंबानी के बाप हो गए। मैं तो फरारी लूँगा, एक हेलीकॉप्टर खरीदूँगा, घर के 25वें माले पर होम थिएटर होगा। कितने कमाए? 2,000। और सपने देख लिए 2,000 करोड़ के। अरे किसी सफल व्यक्ति को देख करके आप
उसकी सफलता को देख करके ये मत मानो कि आप भी सफल हो जाओगे। सफल होना है अगर, तो आपको सिर्फ कामयाबी और लगन पर ध्यान देना चाहिए। आप लोग व्यक्ति की कामयाबी देखते, उसकी लगन, उसके पीछे उसकी मेहनत, ये कभी नहीं देखते हो। मेहनत भी देखो, लगन भी देखो। मैंने एक रोटी बनाने की मशीन देखी कुछ दिनों पहले अभी बिहार में। तो वो व्यक्ति एक तरफ से लोई बना के डाल रहा था, बस ना वो गोल थी ना प्रॉपर शेप थी। आटा गूंथने की मशीन से आटा गूंथ लिया और एक साइज लिमिटेड उसने बना लिया और उसने डाल दिया। मशीन ने एक तरफ से बेला, फिर वो रोटी अंदर गई, 3-4 बार घूमी, सिक करके बाहर निकल गई। आपको क्या लगा? यहाँ से लोई डालो और वहाँ से रोटी बन के बाहर। अरे उस मशीन को बनाने में कितना दिन लगा है? उस मशीन को बनाने में टेक्निक कितनी लगी है? मशीन के अंदर भट्टी लगी है, जलती है। अगर कोई कामयाब हो रहा है, सफल हो रहा है, उसका बड़ा नाम है, तो ये मत देखो कि उसका बड़ा नाम है, उसके पीछे छुपी उसकी लगन और उसकी मेहनत भी तो देखो कि वो 24 घंटों को 36 घंटे जैसे जीता है, तब तो सफल होता है। आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेटर्स हैं, दिन भर ऐड करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है, मेहनत भी करते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत की है कि नहीं? वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की गई? केवल बनी हुई इमारत को ना देखें, इमारत को बनता हुआ भी देखें। थिंक इनसाइड द बॉक्स, थिंक इनसाइड द बॉक्स, कि वो अंदर तक उन्होंने कैसे उस चीज को बनाया है, कैसे उस चीज को किया है। हमें कामयाबी के पीछे छिपी कड़ी मेहनत और लगन का भी अंदाजा लगाना चाहिए, क्योंकि कामयाबी जो मिली है वो कड़ी मेहनत और लगन से ही मिली। कभी मौका मिले तो चींटियों के बनते हुए घर को देखना, दीमक को देखना, क्या मेहनत करती है चींटियां। और आपको लगता है कि दिमाग तो बहुत तेज है उनका। मैं आपको एक दृश्य बताता हूँ। मैं जंगल गया, केकड़ी की बताता हूँ। जंगल गया, मल का विसर्जन मैंने कर दिया। अगले दिन मैं गया तो वो मल वहीं पड़ा था, लेकिन मैंने एक दृश्य देखा कि कुछ चींटियां उसमें से एक एक कण उठा के ले जा रही थी मल में से। अगले दिन मैं गया तो मल वहीं था, साफ नहीं हुआ था। तो चींटियों ने क्या किया, अब इतना सारा कौन उठाएगा, तो उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी डालना चालू कर दी। किसके ऊपर? उस मल के ऊपर, और वहीं अंदर जाके रहने लगी। कितना सारा कौन उठाएगा, यहीं घर बना लो। ये चींटियों की मेहनत और लगन है। आपका टारगेट क्या है? पैसा कमाना टारगेट है तो वहीं उस और हार्ड वर्क करो ना। कितना हार्ड वर्क करते हो आप? चलो आज आपसे बात करता हूं मैं कि आपको लाइफ बड़ी इजी लगती, इतनी इजी नहीं है। जिन बच्चियों को लगता है कि माता पिता ने जन्म दे दिया, इट्स वेरी इजी, रुको जब तुम माँ बनोगी तब मालूम चलेगा। इट इज़ नॉट वेरी इजी, इट इज़ वेरी हार्ड। आपको लगी लगाई थाली मिलती है, उसमें 4 रोटी 4 सब्जी, दुनिया का मीठा नमकीन होता है। इट्स वेरी इजी, 150 रुपीज़, 150 रुपये दे दें और भोजन कर लें। आपको लगता है वो भोजन बनाने में कितनी मेहनत लगी? आटा गूंथना है, सब्जी को बनाना है, ग्रेवी बनाना है, पकाना है। वहां तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की गई है। जो कामयाब हो चुका है उसकी कामयाबी को देख करके खुश ना हो, पीछे करते हुए की हुई इसके हार्ड वर्क को भी देखें। कुछ दिनों पहले मैं कभी खदान के सामने से निकला तो वहाँ पत्थर था ग्रेनाइट का, बड़ा हार्ड। तो लोग कहते हैं हमारी खदान में ग्रेनाइट है। तो मैंने सोचा कि भाई अच्छी बात है, लेकिन बोले बाजू की जो खदान है उसमें मिट्टी है। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है। ग्रेनाइट के पत्थर तक का सफ़र मिट्टी ने कितना गहरा सफ़र किया है। वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितनी मेहनत की? किसने?
मिट्टी ने ग्रेनाइट का पत्थर बनने तक कितनी मेहनत की है? आप कितनी मेहनत कर रहे हो? आपका सक्सेस रेट जो है वो आपकी डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। आपका समर्पण कितना। आज अपन चलते हैं कि हार्ड वर्क जो है वो कैसे करें, और हार्ड वर्क करते समय या सफल होते समय हमें और क्या क्या ध्यान रखना है। कामयाबी इतनी आसान नहीं है, आपको लगता है। अच्छा, आपकी बॉडी में एनर्जी आती कि नहीं भोजन करने के बाद? रोटी अकेले खाने से एनर्जी नहीं आती। जब रोटी आपके पेट में जाती है फिर पेट काम करता है, वो धीरे से उसमें से रस बनाता है, दांत उस रोटी के टुकड़े करते हैं, उसमें सलाइवा मिलता है, पेट अपना काम करता है, जीभ अपनी काम करती है, या आपका फूड पाइप अपना काम करता है। देखो, जब उल्टी खिंचने वाली होती तो थूक आने लगता है, क्योंकि आपका जो फूड पाइप होता है वो सलाइवा छोड़ना चालू करता है। क्यों? क्या? ताकि चीज़ें डैमेज ना हो। शरीर कितना काम करता है, आप कितना काम करते हैं। हार्ड वर्क कैसे करें, सफल कैसे बने? सबसे पहली बात है डेडिकेशन होना चाहिए। जितना गहरा आपका डेडिकेशन होगा उतना आप हार्ड वर्क कर पाएंगे और उतनी बड़ी सफलता मिल पाएगी। मेहनत करना है तनक सी और जीत चाहिए मनक सी। मिलेगी कैसे? मिलेगी कैसे? जो आपका बिजनेस है उस पर ध्यान तो दे नहीं रहे, दोस्तों के साथ लगे हो। बिजनेस के टाइम पर आपको बिजनेस करना चाहिए। सुबह 9 बजे आपने दुकान खोली है तो रात को 9 बजे तक आपको सिर्फ बिजनेस दिखना चाहिए। इस बीच में जो धर्म का पुरुषार्थ उतना कर लो। 9 बजे के पहले करो, 9 बजे के बाद करो। बिजनेस करना है, एक दिन में 4 गुना व्यापार करना है तो करना पड़ेगा। बिजनेस चल रहा है, लोग आ रहे हैं, आपसे माल ले रहे हैं, ये देखो कि और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हार्ड वर्क तभी हो पाएगा जब आपके पास डेडिकेशन होगा। और बिजनेस के लिए कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। बिजनेस के लिए व्यक्ति के पास सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। आज 1000 कमाए हैं तो कल 1005 कमाऊंगा, लेकिन कल से ज़्यादा कमा के ही सोऊंगा। ये बात आपको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी समझ लेना चाहिए। चींटी का डेडिकेशन उसको बचा के रखता है। आपके पास डेडिकेशन नहीं है, आप बचते नहीं हो, कामयाब नहीं होते। लोग हमसे बताते, बोले महाराज जी एक बच्चा है, उसने नीट में 720 में से 720 लाया है। ठीक है, उसने उतनी मेहनत भी तो की है, उसने उतनी लगन भी तो लगाई, उसने उतना डेडिकेशन भी तो दिया है। आपने क्या दिया? आप कोई एग्ज़ाम याद करो जिसमें आपके 60-70% आए हों, क्योंकि आपने उतनी पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई की है तो आपने उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं किया। हार्ड वर्क तो करें। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को इजी ना समझें, किसी भी चीज़ को इजी ना समझें। कई बार इजी समझने के चक्कर में आप हार जाते हो। मार्केट में आप अकेले हो, कपड़े की दुकान है आपकी, आपको इजी लग रहा है, आपको इजी लग रहा है। क्या इजी लग रहा है? अरे अपन तो सक्सेस हो जाएंगे, अपन तो बिजनेस जमा लेंगे, मार्केट में अपन अकेले एक हैं। अरे इस एटीट्यूड से जियोगे सफल नहीं होगी। सर्वाइविंग करना पड़ेगी, आपको सर्वाइविंग करना पड़ेगी। आप किसी भी चीज़ को इजी नहीं लें। और तीसरी बात, जो वक्त आपके पास है उस वक्त में दुगना काम करें, चौगुना काम करें। 24 घंटे हैं तो उनको 36 घंटे जैसा काम करें। 50 मिनट को 1 घंटा मान के चले, 40 मिनट को 1 घंटा मान के चले। एग्ज़ाम देते हैं ना, एग्ज़ाम कितना सुंदर मैनेजमेंट करता है। जिस बच्चे को टॉप करना है वो ये नहीं सोचता कि एग्ज़ाम 3 घंटे का है, वो ये मानता है कि एग्ज़ाम 2.5 घंटे का है। 2.5 घंटे में 5 क्वेश्चन करना है भाई। किसी को 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आए हैं, 3 घंटे का टाइम, वो 2.5 घंटे लेके चलता है। समझदार आधा घंटे क्वेश्चन को देता है। ये मैनेजमेंट होता है उसका। 2-5 मिनट ऊपर नीचे होते होते आखिरी में 15 मिनट उसको चेकिंग के लिए मिलते हैं। तो देखो उसने ज़्यादा जिया है। लेकिन आप लोगों को क्या है ना कि अब आराम
पसंद हो चुकी हैं, सुखिया जिंदगी पसंद आ गई है। इतनी जल्दी जल्दी क्या करना, आराम से चल तो रही है जिंदगी। देखो ऊंचाइयां छूना है तो ऊंची मेहनत करना पड़ेगी। एक पेड़ यहाँ से बाहर मुझे दिख रहा है और मेरे हिसाब से लगभग 100 फीट का वो पेड़ है। तो उस पेड़ ने एक बीज से लेकर के 100 फीट तक का सफर कैसे तय किया। नाली के किनारे कोई अगर एक नीम का पेड़ लगाए तो मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति ने लगाया है। बीज उड़ के आ गया, बीज वहाँ फलित हो गया। उस पेड़ ने अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए कितनी मेहनत की, क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। आप बताओ कितना डेडिकेशन है। जिसको बेटा आगे बढ़ना है, जिसको अपनी फील्ड में टॉप करना है, वो कभी खाली नहीं बैठता। आप लोग हमारे पास रहते हो, साथ में रहते हो, आप लोगों ने देखा कि नहीं, हम रात को भी पढ़ लेते हैं, हम सुबह उठ के भी पढ़ते हैं, खाली बैठे तो माला फेरते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे तो कर्मों की निर्जरा करना है। यही आपको भी करना है। कुछ कर दिखाने का जज्बा होगा तो आप हार्ड वर्क कर पाओ। अथवा मेरा मानना है कि किसी की बात चुप जाए, एक बार किसी की बात चुप जाए आपकी लाइफ में, फिर देखना आप कैसा 360 खेलते हो। किसी की बात चुप जाए लेकिन वो पॉजिटिव वे में लेना, नहीं तो तुम 9वें माले से कूद के आत्महत्या कर लो तो कायर हो, डरपोक हो। तुम मरने के पहले ही मर चुके थे, मरे तो तुम बाद में ही हो, मरे तो तुम बाद में ही हो। कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। लोगों की बात आपके दिल में घर कर जाए कि अब तो मुझे करके दिखाना है, तब तो बात होगी। वरना सामान्य से जिंदगी लेके जिए और मर गए तो क्या किया। फिर तुमसे अच्छी तो चीटी रहेगी। कम से कम उसने मेहनत से अपना पेट तो भरा, तुम तो दूसरों के सहारे रोटी तोड़ रहे हो। करो करो, कुछ कर दिखाने का जज्बा जाहिर करो। मेहनत और लगन, इन पर भी ध्यान दिया जाए। किसी की भी सफलता को इजी ना लिया जाए, सोचा जाए कि उसके पीछे उसकी लगन और मेहनत कितनी है। इस बिल्डिंग को देख के आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब बनी होगी तो कैसे स्ट्रक्चर सेट किए। ध्यान रखना, जो लोग अपने काम के प्रति समर्पित हैं, जो लोग अपने काम के प्रति समर्पित हैं, भगवान भी उनके पीछे सहायता करते खड़ा मिलता है। अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं, ध्यान रखना प्रकृति आपकी सहायता करेगी, भगवान भी सहायता करते मिलेंगे। और आपका डेडिकेशन नहीं है, समर्पण नहीं है काम के प्रति, इंसान साथ नहीं देगा, भगवान की क्या बात कर रहे हैं। कई बार लोग जाते हैं भगवान से मांगते हैं, भगवान ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। भगवान सोचते तू मेहनत करे, तुम्हें पैसा बरसाऊं। आप क्या सोचते हो कि भगवान पैसा बरसा दे? भगवान सोचते तू कुछ कर तो मैं बरसाऊं। कुछ करोगे तो चीज़ें मिलेंगी। ये नीति अपने जीवन में उतार के रखना। कोई भी चीज़ बाएं हाथ का खेल नहीं है, हर खेल मेहनत का है, लगन का है, ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।